अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको शर्ट कटिंग करना दिखा रही हूँ, गर्ल्स शर्ट, जिसके लिए हमने खद्दर फैब्रिक लिया है और इस तरह से इसकी लेंथ टोटल फ्रंट से रखनी है 37 या 6 इंच सेंटर से, और साइडों से जितना भी कॉर्नर बनता है वो हम बना लेंगे। ये डबल फोल्ड और डबल फोल्ड हमने फ्रंट बैक के इसी तरह से दोनों पीसेस ले लिए हैं। ये देखें, इस तरह से इसमें हम लेस अटैच करेंगे और डोरी की मदद से लूप्स वाला सेंटर का डिज़ाइन बनाएंगे फ्रंट का। अब जो ऊपर का है हिस्सा, ये वाला, हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। किनारी वाले हिस्से मैंने लिए हैं, इसको हम सिलाई में कवर कर लेंगे। सेंटर में सिलाई होगी, फ्रंट बैक पे जोड़, पैनल कट। अब मैंने टोटल शोल्डर लूँगी 8 इंच का, क्योंकि किनारी सिलाई हो जाएगी तो ये 7 इंच रह जाएगा। ये देखें, शोल्डर लिया इस तरह से और नीचे तक हमने इसको कट कर लेना है, लेकिन नीचे से फ्लेयर कम है तो हमने थोड़ा सा 5 इंच तक ऐसे इसको कट करेंगे, ऐसे, ताकि जो हमने ये किनारे वाला हिस्सा, ये वाला, जब हम स्लीव्स कट करेंगे तो ये जो कोना है नीचे अटैच कर देंगे, फ्लेयर हमारे परफेक्ट हमें मिल जाएंगे। ये देखें, मैंने ऐसे 8 इंच का निशान लगाया और ये कॉर्नर ऐसे कट कर लेना। इसी हिस्से में से हम स्लीव्स की लेंथ विड्थ निकाल लेंगे। इसी तरह से 8 इंच का शोल्डर लेने के बाद ये टोटल हमने फुल कपड़े को डबल फोल्ड किया, फ्रंट वाले को भी डबल फोल्ड किया और बैक को भी, और इस तरह से ये हमने 4 पैनल यानी कि 4 पैनल कट किए। और नीचे दामन के पास से देखें, इतना कॉर्नर अब कम है, देखें। अब ये देखें, इस तरह से ये इधर से कम है और इधर से मुकम्मल। अब हमने पहले शर्ट को कंप्लीट कटिंग करना है ताकि हमें परफेक्ट कपड़ा मिल जाए। अब जो ये कॉर्नर बचे हैं एक साइड से, अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग समझते हैं कि एक शर्ट में से डिज़ाइनर शर्ट नहीं बन सकती, तो बन सकती है अगर आप ट्राई करें तो। अब ये जो 2 कॉर्नर है इसको हमने स्लीव्स बनानी है। अगर आप क्वार्टर बनाना चाह रही हैं क्वार्टर बना लें, फुल बनाना चाह रही हैं फुल बना लें। इसको बॉटम के पास से बटन वाली बनाना चाह रही हैं बटन वाली बना लें, नहीं तो हम थोड़ी सी लूज़ यहाँ से नी के पास, ये कोहनी के पास से यहाँ तक हम अमूमन टाइट सी भी रखते हैं। इसके आगे हम फ्रिल भी लगा सकते हैं, कोई लेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो नेट फैब्रिक के भी अम्ब्रेला भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह से आप बना सकती हैं प्यारे प्यारे से अंदाज से। या शिफॉन फैब्रिक आपके पास हो मौजूद तो आप उसके अम्ब्रेला भी बना के आगे लगा सकती हैं। अब हमने पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है ताकि जो बचा हुआ पीस है शर्ट में हम अटैच कर लेंगे। देखें, स्लीव्स की कटिंग होगी। क्वार्टर स्लीव्स हुए हैं ये हमारे पास, फुल स्लीव्स नहीं है। अगर आपने फुल करने हैं तो आगे इसमें आप डाउन अम्ब्रेला भी लगा सकती हैं। ये देखें, परफेक्ट स्लीव्स की विड्थ मिल गई हमारे पास। अब जो ये नीचे का कोना कम है, हमने क्या करना है, ये वाला जो है इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक। और इसको सिलाई ऐसे कर लेंगे, ये हमारा मिल जाएगा सही परफेक्ट कॉर्नर शर्ट का। ये चारों पीस हमने दोनों फ्रंट बैक के साथ इस तरह से अटैच कर देना। ये हो गई हमें ये सेंटर स्ट्रेट वाला, और ये साइड वाला, जो साइड की हम फिटिंग जिसे कहते हैं, साइड की कटिंग, क्योंकि इसमें ना ही साइड की फिटिंग होगी ना ही कटिंग, लेकिन आर्म होल की कटिंग होगी लाजमी, और नीचे दामन की भी एक थोड़ी सी शेप। अभी आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने शोल्डर कट करना है 7.5 का, ये सिलाई का मार्जिन, सेंटर में सिलाई हो जाएगी। चारों पैनल अटैच करने के बाद शर्ट की लेंथ विड्थ मुकम्मल हमें मिल जाएगी। अब ये हमने शोल्डर लेना है 7.5 सिलाई के मार्जिन के बाद, ये देखें, और हमने आर्म होल भी 7.5, ये देखें, सिलाई के मार्जिन के बाद, ये ठीक। अब चेस्ट के पास से जितनी आपने फिटिंग रखनी है, 9.5 10 इंच टोटल है, फिटिंग हमने रखनी है 9 इंच। ये देखें, सिलाई का मार्जिन भी इसी में आ जाएगा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ओवरलॉक करवा लेंगी तो आप परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, जिस बच्ची का ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो इसके लिए चेस्ट के पास से 9 इंच भी बहुत रहेगी। अब यहाँ से ऐसा करने के बाद ऊपर से 1 पॉइंट या ½ इंच
2 इंच, ओ सॉरी 2 पॉइंट आप अरेब कर सकती हैं। सॉरी। अब नेक लाइन फ्रंट बैक की हम इक्वल पहले कटिंग करेंगे, 3 और 3। ये देखिए, अब मैंने फ्रंट के 2 पीसीस, ये देखें 2, क्योंकि सेंटर में जोड़ आएगा, ये बैक का अलग कर लिया। अब फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो मेन चीज़ है, वो हमने बनानी है इस तरह से कि फ्रंट की आर्म होल की हमने कटिंग लाजमी करनी होती है। यहाँ से ऊपर से 1.5 छोड़ने के बाद यहाँ से 1.5 की राउंड कटिंग और एंड का भी 1.5 छोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ से जो मेन फिटिंग होती है वो होनी चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से। अब नेक लाइन आप वी बनाएं, राउंड बनाएं, गोल बनाएं। ये मैं हल्का सा वी लुक का बना रही हूँ ऐसे। ये देखिए, अब इनको आपस में जब हम अटैच कर लेंगे दोनों ही पैनल को सेंटर से, ये देखें सेंटर से अटैच हो जाएंगे और कॉर्नर भी ये वाले अटैच हो जाएंगे आपस में। तो हमने फिर इनको सेंटर से कटिंग करनी है। ये देखें, ये कॉर्नर पहनने के बाद ये शर्ट अप डाउन हो जाएगी। दोनों जो साइड के कोने हैं वो नीचे की साइड जाएंगे और सेंटर वाला जो पीस है, ये देखें सेंटर का जो पीस है वो हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे। यहाँ से एंड से हल्का सा यहाँ से करते हुए तकरीबन 3 या 4 इंच कर लेंगे, जितना आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं जो मैं कटिंग आपको दिखा रही हूँ आप उतना ही करें, आप कम भी कर सकती हैं। किसी किसी को फ्रंट ज़्यादा शॉर्ट पसंद नहीं होते। ये देखें, ये स्टिच हो जाएगा और स्टिच होने के बाद इसकी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग यहाँ से, ठीक। अब ये हो गई सेंटर की शॉर्ट, साइड की लॉन्ग। अब जो फ्रंट पीस है जब जोड़ लग जाएगा तो उसके बाद हमने सेंटर में एक लेस अटैच करनी है। अब हमने सेंटर की सिलाई लगाने के बाद ये जो लेस नज़र आ रही है आपको, आप किसी भी तरह से लगा सकती हैं जैसी आपके पास हो। अब हमने डोरी तैयार कर ली और इस तरह से 2 या 3 इंच की इस तरह से लूप्स तैयार करनी है। अब शॉर्ट कर लें सिलाई के साथ इस तरह से। अब आपने डिज़ाइनिंग जो मेन है वो ऐसे है कि आपने नेक लाइन के पास से लेफ़्ट राइट वाला हिसाब रखना है। यहाँ से 3 लूप्स एक साइड में लगानी है, इधर 3 तो बटन के हिसाब से, पोटली बटन का जो साइज़ होता है। और इसी तरह से 3 इंच के फासले के बाद इधर 3, फिर 3 इंच के फासले के बाद 3 लूप्स इधर। इसी तरह से करते हुए नीचे दामन तक हमने 3 लूप्स लेफ़्ट, 3 लूप्स राइट साइड, लेकिन गैप 3 इंच का आमने सामने का होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश शर्ट बनेगी और इसकी लुक आपको नज़र आ ही रही है इसकी कटिंग की कि कैसे हमने इसको सेंटर से शॉर्ट किया है और साइडों से लॉन्ग। अब स्लीव्स लगने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर हमने स्लीव्स में बॉटम में बेल बॉटम लगाना हुआ तो वो भी लगा लेंगे अम्ब्रेला कट का। अब जो लेस बच जाएगी ये हम स्लीव्स के बॉटम में यूज़ कर लेंगे। तो ये स्टाइलिश शर्ट स्टिचिंग के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। और दामन में जो हमने लगाना है स्टफ़, क्योंकि ये फोल्ड नहीं करेंगे तो हमने एक स्ट्रिप्स कटिंग पहले ही कर ली 3 इंच की। इसको हमने दामन में लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड कर देना है ताकि ये नज़र ना आए और अंदर खूबसूरती लगे और शर्ट बहुत इंतहाई खूबसूरत तैयार हो जाएगी। तो इसकी कटिंग तो आपको आसान समझाई अब स्टिचिंग के बाद। अब ये देखें कितनी खूबसूरत सी शर्ट लग रही है। शेप भी बहुत ही प्यारी लग रही है, पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इस तरह से सेंटर में देखें हमने छोटे छोटे से बटन के तौर पर बीड्स जो तैयार हुए हुए मार्केट से मिल जाते हैं वो लगाए। नेक लाइन वी और इस तरह से क्वार्टर स्लीव्स में जो लेस बच गई थी वो ही हमने इस तरह से लगाई कि वो फ्रंट पे नुमायाँ हो रही है। जैसा कि मैंने स्लीव्स को ऐसे आड़ा रख कर दिखाया आपको। ये बल भी इसीलिए नज़र आ रहा है आपको और स्लीव्स में कि मैंने स्लीव्स को थोड़ा सा बल देकर रखा ताकि लेस भी नज़र आ जाए। और इसी तरह से स्लीव्स में भी पट्टी पाइपिंग इनर जिसे कहते हैं वो यूज़ की और इसी तरह से नीचे दामन में भी
हमने यही पट्टी यूज़ की, कितने आसानी से, कितने प्यारे अंदाज से, कम कपड़े में, उसी शलवार वाले कपड़े में समझ लें या कमीज़ वाले में, हमने एक ही सूट में से 3 शर्ट्स तैयार की। दुपट्टे की अलग, कमीज़ की कमीज़ का फ्रॉक बनाया और शलवार वाले कपड़े में इतनी ज़्यादा सारी फ्लेयर वाली शर्ट। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है, दोनों साइडों से कॉर्नर वाली शर्ट। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। पैनल कट, ट्रायंगल की शेप में, फिश की शेप में समझनी है, देखिए इस तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।